गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब डिस्कस करेंगे हम मांग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिमांड। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, डिमांड क्या है हमारी? डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि डिमांड जो है हमारी वेरियस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जो एक कंज्यूमर वेरियस क्वांटिटीज कमोडिटी की जो कंज्यूमर जो है खरीदने को तैयार है, खरीदने के लिए इच्छुक है, खरीदने के लिए तैयार है। वस्तु जो कमोडिटी है उसके अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? डिमांड। इसमें ये मैंने ये डेफिनेशन के अंदर चीज लिखी है, अंडरलाइन किया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके पार्ट्स एंड क्वांटिटीज से हम डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। तो व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? यानी मांगी वस्तु, मांगी हुई मात्रा क्या होती है हमारी? किसी वस्तु की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो कंज्यूमर स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदता है, यानी दी हुई कीमत पे कोई जो मात्रा जो खरीदता है कंज्यूमर उपभोक्ता, वो क्या कहता है? उसकी उपभोक्ता द्वारा मांगी हुई मात्रा। ठीक है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, मान लेते हैं एक कंज्यूमर की डिमांड क्या है? 2 आइसक्रीम है, अगर प्राइस जो है कितने का होगा? 15 रुपए का। प्राइस जो है 15 रुपए का होगा, तो कंज्यूमर 2 आइसक्रीम खरीदेगा। और 4 आइसक्रीम खरीदेगा जब उसका प्राइस 10 रुपए हो। तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? अलग अलग कमोडिटीज यानी वेरियस क्वांटिटीज, सेम कमोडिटी की अलग अलग प्राइस पे एट ए गिवन टाइम। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड में जैसे वो मान लेते हैं उसे 4 आइसक्रीम खरीद, वो 4 आइसक्रीम खरीद रहा है, अगर उसका प्राइस जो है कितना है? 10 रुपए। तो ये होगी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड, पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे वो है हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल यही चीज है कि अलग अलग प्राइस पे किसी कमोडिटी की जो अलग अलग क्वांटिटीज कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है हमारा डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें अपना डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या होता है? टेबल होता है। डिमांड शेड्यूल हमारा क्या है? एक टेबल है जो अलग अलग प्राइस पे किसी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल हमारा 2 तरह का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? सिर्फ एक कंज्यूमर के बारे में बताया जाता है कि एक कंज्यूमर की जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे कमोडिटी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करना चाहता है, खरीदना चाहता है कंज्यूमर। ठीक है, जैसे हमने शेड्यूल बनाया है, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंज्यूमर के बारे में बताया जा रहा है, गिवन प्राइसेस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी एक कमोडिटी खरीदना
जैसे इसने बताया हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है, जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, 1 से 2 रुपये हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो वैसे वैसे हमारी क्या होगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, यानी जब प्राइस 1 रुपये तो 4 यूनिट खरीदने को तैयार है, प्राइस 2 रुपये हुआ तो 3 यूनिट खरीदने को तैयार है, 3 रुपये हुआ तो 2 यूनिट खरीदने को तैयार है, और 4 रुपये तो सिर्फ 1 यूनिट खरीदने को तैयार है। तो इस तरह से क्या पता पड़ रहा है हमें कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी कमोडिटी का, वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, प्राइस घटेगा, जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। इसी चीज को जब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, और मैं इसको प्रेजेंटेशन करता हूँ डिमांड कर्व के रूप में। मिलते जुलते कंसेप्ट है, इसलिए एक साथ करा रहा हूं। 0 1 2 3 4 इधर ये y एक्सिस है हमारी, ये x एक्सिस है, इस पे क्या ले लिया हमने क्वांटिटी ले ली है, इस पे ले लिया हमने प्राइस। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया गया, जब 1 यूनिट 1 प्राइस हुआ है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड मिल जा रही है, 4। प्राइस 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी कितनी है, 4। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड होगी हमारी 3। प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड होगी 2, और प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड होगी 1। जब इसको मिला देंगे हम सभी को तो हमें क्या मिलेगा, ये जो डी है हमारा ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट की तरफ, ये इसका स्लोप होता है डिमांड कर्व का। ऊपर लेफ्ट से राइट और नीचे की तरफ, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसी ये किस वजह से होता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच। अब हम देखते हैं दूसरा वाला डिमांड शेड्यूल, जो कि है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, यहाँ पे जैसे प्राइस आ रहा है हमारा, प्राइस 1 2 3 4, यहाँ पे ए की डिमांड, बी की डिमांड और सी की डिमांड, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे फिर मार्केट डिमांड। सबसे पहली बात आती है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल? कुछ नहीं है, जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं हमारे, जब उन सभी की डिमांड जो मार्केट के अंदर है वो जोड़ दिया जाता है तो हमें मिल जाती है मार्केट डिमांड। यानी बेसिकली मार्केट डिमांड सभी कंज्यूमर की एक क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट ऑफ ए गिवन कमोडिटी एट गिवन प्राइसेस एट पर्टिकुलर टाइम, गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक गिवन दिए हुए समय पर सभी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा होती है वो क्या होती है हमारी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग पूरे मार्केट में कितनी हमें डिमांड मिल रही है, पूरे मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड है। ठीक है, दो से निकाले, बाकी 3 तक बना सकते हैं, तो स्पेस चाहिएगा। ठीक है, ये ए की डिमांड है इंडिविजुअल, ये बी की डिमांड है इंडिविजुअल। अब मार्केट डिमांड कैसे आएगी, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम में ये सेकंड कॉलम है हमारा और ये थर्ड कॉलम है।
यानी कि 4 + 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 9, क्योंकि मार्केट डिमांड जो हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी है 1। फिर 3 + 4 7, ये हुई हमारे मार्केट डिमांड जब हमारा प्राइस जो है 2 रुपीस का है। फिर 2 + 3 ये 5 और 1 + 2 3। ठीक है, मार्केट डिमांड आ गई। इंडिविजुअल डिमांड पे इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी और हमने निकाला मार्केट डिमांड। तो जो ये हमने डिमांड कर्व बनाया है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, सेम वही हमने लिया है इंडिविजुअल में। ये पहला हो गया डिमांड कर्व हो गया, ए का डिमांड कर्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं बी का। बी का कैसे बनाएंगे? सेम वही है, ये क्या हो गया हमारा बी के लिए बनाने हैं, हमें प्राइस लेंगे, इसको क्वांटिटी लेंगे। तो जब हमारा प्राइस 1 रुपये था तो बी की डिमांड कितनी थी 5 में, प्राइस 1 तो डिमांड है 5। प्राइस 2 रुपीस का हो गया तो डिमांड होगी 4। प्राइस 3 रुपीस का है तो इसकी डिमांड थी 3। और जब प्राइस 4 रुपीस का होगा तो डिमांड होगी इसकी 2। तो ये आ गई बी की डिमांड। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, जब शेड्यूल को हम पिक्चर के फॉर्म में ग्राफिक के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारी डिमांड कर्व। और सेम रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी जो एक कंज्यूमर खरीदने को तैयार होता है। जब एक कंज्यूमर की बात आती है तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाता है, जब पूरे सभी कंज्यूमर की बात आती है तो आता है मार्केट डिमांड कर्व। तो अब ये दोनों जो है हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम यहाँ बनाएंगे मार्केट डिमांड कर्व, तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, प्राइस 1 है, क्वांटिटी डिमांडेड है 9। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 7। प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 5। और प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड होगी 3। तो इस तरीके से ये जो करवाया है इसको बोलेंगे हम मार्केट डिमांड। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही, यहीं तक का था। होपफुली सारी चीज समझ में आ गई होगी। नोट्स पहुंचा दिए मैंने आपके लिए, बाकी चीजें जो है कल डिस्कस करेंगे।